नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर शूटर्स तैयार किए जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये शूटर्स कहाँ तैयार किए जा रही है, मैं बोल क्या रहा हूँ। बिल्कुल मैं ऐसी ही जगह मौजूद हूँ जहाँ पर शूटर्स तैयार किए जाए, लेकिन वो दूसरी तरीके के शूटर नहीं, बल्कि हम मौजूद हैं आज महेंद्रगढ़ में, हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और महेंद्रगढ़ शहर में ही मौजूद हैं। विनय सिंधु को एक बार पीछे दिखा दीजिए। विनय सिंधु, ये जो रोड है ये महेंद्रगढ़ से कुरावटा रोड है और हम बिल्कुल खड़े हैं जो खायरा से रिवासा का जो रोड जाता है उसके चौक पर बिल्कुल मौजूद है। और हम फिलहाल खड़े हैं मिशन ओलंपिक स्पोर्ट्स शूटिंग अकेडमी महेंद्रगढ़ में, और यहाँ पर बच्चों को एयर पिस्टल और एयर राइफल की कोचिंग ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर बच्चों को शूटिंग की तैयारी करवाई जाती है, शूटर्स तैयार किए जाते हैं इस एकेडमी में। इनके संचालक हैं वो खुद एक बहुत बड़े लेवल के जो खिलाड़ी रहे हैं शूटिंग के। काफ़ी इंटरनेशनल मेडल हैं, काफ़ी नेशनल गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर हर तरीके की प्रतियोगिताएं उन्होंने खेली हैं और लगातार जो है वो 5-5 6 बार चैंपियन रहे हैं लगातार। तो अभी एकेडमी के अंदर चलते हैं, सारी फैसिलिटीज दिखाते हैं, क्या विशेषता है उन पर बातचीत करेंगे। संचालक मौजूद है और अंदर जो है बच्चों की ट्रेनिंग भी चल रही है, वो भी दिखाते हैं किस प्रकार जो बच्चों को शूटर बनाया जाता है, किस प्रकार जो शूटिंग की तैयारी करवाई जाती है बच्चों को। खासकर विशेष बात यही है क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र में, बिल्कुल राजस्थान सीमा सटे हुए क्षेत्र में महेंद्रगढ़ जिला है और यहाँ पर इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र में अगर शूटिंग अकेडमी मौजूद है तो दिखाना लाजमी है, क्योंकि बड़े शहरों में महानगरों में अक्सर देखा जाता है कि शूटिंग एकेडमी मिलेंगी आपको, लेकिन इस क्षेत्र में भी इस प्रकार की जो है प्रयास किया गया, इस प्रकार की जो ट्रेनिंग दी जा रही है इतने बड़े खेल की, क्योंकि एक महंगा और बड़ा खेल बोला जाता है शूटिंग को। तो विशेष देखने वाली बात थी किस प्रकार यह संभव हो पा रहा है। संचालक मौजूद, उनसे बातचीत करवाते। चलिए हमारे साथ अंदर चलते हैं सीधा और अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले संचालक मौजूद हमारे साथ। जी सर, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ में। आपका भी लांबा जी बहुत स्वागत, आपके जो चैनल के द्वारा सुनने वाले, और आपको बहुत राम राम जी। चलते चलते बातचीत करेंगे, आपकी एकेडमी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमने जिस प्रकार पता चला कि महेंद्रगढ़ में बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में भी शूटिंग एकेडमी चलाई जा रही है। पहले सुनने में आता था कि किसी बड़े शहर में, किसी बड़े महानगर में, कस्बों में, बड़े बड़े कस्बों में जो एडवांस क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की जो है खेलों की तैयारी करवाई जाती है, क्योंकि शूटिंग को एक बड़ा और महंगा गेम माना जाता है। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह के खेलों की तैयारी करवाई जा रही है। देखो लांबा जी, ऐसा है, बड़े शहरों में ये चीज़ें पहले से थी, लेकिन मैं इस गेम से बड़ा खिलाड़ी था। मैंने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं है प्रतिभा की। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं। अगर यहाँ से कुछ बच्चों को मौका दिया जाए और उनको वो चीज़ फैसिलिटी मिले तो मैं सोचता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, ओलंपिक मेडल भी ला सकते हैं। इसलिए मैंने सब बातों को आकलन करके ये डिसाइड किया कि चलो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ये फैसिलिटी दी जाए। इसलिए मैंने ये ग्रामीण क्षेत्र में अपनी एकेडमी ओपन की। खास बात हमें पता चली कि कैप्टन रामकिशन द्वारा जो एकेडमी चलाई जा रही है वो खुद एक बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, लगातार 5-6 बार तक चैंपियन, लगातार चैंपियन है, उन्हें कोई हराने वाला ही नहीं आया। कितनी सच्चाई इस बात में? ये तो नेट के ऊपर सब कुछ ऑनलाइन है, इसमें कोई देखने की ऊपर NRAI नेशनल फेडरेशन जो है वो सर्टिफिकेट देती है, उसके पास पूरा रिकॉर्ड है पिछली 20-30 साल का। इसमें कोई वो नहीं है। ये तो आप रामकिशन बीइंग ऑन टारगेट गूगल पे जाके सर्च मारो, सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है। इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें तो सर्टिफिकेट मिलती हैं, उनके पैसे मिलते हैं मेडल के, इसमें कौन सा झूठ नहीं है इसमें। कैप्टन साहब, एक बार अपने मुख से बता दीजिए कितनी बार आपने इंटरनेशनल खेला है, कितने आपके गोल्ड मेडल वगैरह जो भी है? मेरे पास टोटल 22 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं, नेशनल और इंटरनेशनल के। मैंने 18 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। 18 बार इंडिया की तरफ से मैं बाहर विदेशों में खेल रहा हूँ। हाँ, ये देख लीजिए, मतलब हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कैप्टन रामकिशन से हम मिलवाएंगे जो एकेडमी के संचालक हैं, और आप खुद इनके मुख से सुन रहे हैं किस प्रकार इन्होंने अपना परिचय दिया है। और आप, ये कोई झूठ नहीं है इस चीज़ में, आप गूगल भी कर सकते हैं इस चीज़ को कि 18 बार लगातार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है विदेश में जाकर, यानी कि इंडिया की तरफ से विदेश में खेल के आए हैं ये, और लगातार 5-6 बार लगातार चैंपियन भी रहे हैं। 22-23 इनके पास गोल्ड मेडल है। खास बात यही थी बातचीत की, इनसे मिलने का मौका मिला हमें और इनकी एकेडमी आज हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं, कहीं भी एकेडमी कर सकते थे। ग्रामीण क्षेत्र को ही क्यों चुना? एक महेंद्रगढ़ जैसा, मतलब बिल्कुल अन्य जिलों के मुकाबले देखें तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को क्यों चुना? सारी बातचीत करेंगे। एक बार विनय सिंह को आगे भी दिखा दीजिए। रामकिशन जी आ जाइए, चलते चलते बातचीत करेंगे सारी। यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है बच्चों की। ये होल्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे ड्राई करते
करते हैं ना, जैसे वो अभी जैसे हाथ ऊपर उठा रखा है, इनसे हाथ में स्टेबिलिटी आएगी रुकने की, जिसको होल्डिंग बोलते हैं। जब शॉट चलाते हैं उस समय काफ़ी देर तक होल्ड रखना पड़ता है पिस्टल को। जब ये ड्राई प्रैक्टिस करेंगे तभी हाथ में स्टेबिलिटी आएगी। इस वजह से ड्राई प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं, और जो आगे बच्चे हैं वो सब अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइव प्रैक्टिस। जी, यानी कि ये होल्डिंग प्रैक्टिस है। कई बार बच्चों के हाथ में कंपन रह जाता है, ऊपर नीचे बार बार हिलना, तो रोकने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए है ये होल्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये और बच्चे। अभी आगे चलते हैं। विनय सिंधु दिखा रहे हैं आपको साफ तस्वीरों में, कैमरे में। हम यहाँ पर किस किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है? यहाँ पर एयर पिस्टल और एयर राइफल की ट्रेनिंग दी जाती है। दोनों ही मैच ओलंपिक इवेंट हैं। एयर पिस्टल भी ओलंपिक इवेंट है और एयर राइफल भी ओलंपिक इवेंट है। बच्चे यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा होल्डिंग करते हैं, फिर 1 से 1.5 घंटे तक लाइव प्रैक्टिस करते हैं, शॉट चलाते हैं, एयर प्लेट्स चलाते हैं। वो जिस प्रकार से मैच होता है नेशनल इंटरनेशनल, उस तरीके से मैच भी करवाए जाते हैं। यहाँ पे बच्चों को प्राइज़ भी दी जाती है। जब अपने इस एकेडमी लेवल पे जब बच्चे बाहर खेलते हैं, वो प्राइज़ वगैरह वो अलग है, वो तो गवर्नमेंट देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी बच्चों को कंपटीशन करवाता हूँ महीने में 2 बार, और कुछ बच्चे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे हैं। विनय सिंधु ने दिखाया जिस प्रकार जो है एक के पास राइफल है और बाकी पिस्टल से जो है अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और एकेडमी लेवल पर जिस प्रकार कैप्टन साहब ने बताया कि एकेडमी लेवल पर भी इनका कंपटीशन करवाया जाता है। आप बता दीजिए क्या नाम है? मेरा नाम हैप्पी है। हैप्पी नाम है। कहाँ से आते हो? मैं महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। तो कितने समय से जो आप एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं? 1.5 ईयर से। 1.5 साल? हाँ। तो कैसे जो है कैप्टन साहब द्वारा आपको गाइडेंस दी जाती है, कैसी ट्रेनिंग? अच्छा मोटिवेशन देते हैं और बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बोल रहे हैं। तो आगे क्या करने का इरादा? गेम ओलंपिक ओलंपिक जाने का इरादा। तो अभी कहाँ तक खेल चुके हो आप? नेशनल के। नेशनल खेल चुके हैं। मेरा नाम पंकज है। पंकज, कहाँ से आते हो? खारे से। खायरा से। कितने समय से यहाँ पे ट्रेनिंग करते मैं सर 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। 5-6 महीने। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर एकेडमी है, इस प्रकार ट्रेनिंग की जाती है, और ये मतलब शौक कैसे लगा इसके? जो मेरे साथ खाया करता है वो हेमंत है। अच्छा अच्छा। वो उसके साथ उसने बताया मुझे कि ऐसे कोच है, ऐसे सिखाते हैं, ये ऐसे आगे सही है, ये सब चीज़। तो अभी 5 महीने से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, कितना जो है अपने आप में सुधार आया, कितनी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है? जी अच्छी चल रही है। तो अभी निशाना लगा लेते हो अच्छे से? जी सर। चलो लगा के दिखा दीजिए, हमारे कैमरे पर भी देख लेते हैं हम भी साफ तस्वीर में। सभी बच्चों की ट्रेनिंग जो है चल रही है, और अपने लेवल पर जो बच्चे बेस्ट करने की कोशिश करें, जहाँ कुछ कमी लगती है वो कैप्टन साहब अपनी पूरी करते हैं। तो कैप्टन साहब आपसे बातचीत करें, जिस प्रकार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जो इक्विपमेंट होते हैं वो कैसे अवेलेबल? देखो ये इसके जो वेपन है, स्पोर्ट्स वेपन है, ये सब वेपन यूरोप से आते हैं, इंडिया में नहीं बनते ये। इनका जो एम्युनिशन है, एयर प्लेट्स बोलते हैं जिसको, वो भी यूरोप से ही आता है। वेपन एम्युनिशन ये यूरोप से आता है, जो शूटर है वो इंडियन है, और जो ये मशीन है जो मैनुअल की, ये इंडिया में बनती है। जो ये साइड में शूज मशीन लगी है, ये जर्मनी की है। इसकी 3 लाख रुपए कीमत है इस मशीन की। कॉस्टली गेम है ये थोड़ा सा। और जो बाहर से मंगवाते हैं, जब बच्चे डिमांड करते हैं उसके अनुसार वेपन एम्युनिशन ये सब हम बाहर से डिमांड करके मंगवाते रहते हैं टाइम पे। जी, तो अभी जिस प्रकार यहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रही है सभी बच्चों की, तो ये किस प्रकार आपकी ट्रेनिंग चलती है? कितने बच्चे अभी आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी मेरे पास 27 बच्चे हैं। ये ट्रेनिंग अलग अलग बैच हैं। लड़कियों का एक स्पेशल बैच अलग है जो 4 से 6 है, और ये सुबह का बैच है, इसमें लड़के हैं। फिर इसके बाद एक बैच है, उसमें भी लड़के हैं। इनकी पहले आते हैं तब 20 से 25 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बॉडी वार्म अप के लिए वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवा दी। फिर आधे घंटे से 40 मिनट होल्डिंग प्रैक्टिस। अगर कोई नया फ्रेशर बच्चा है तो उसको होल्डिंग प्रैक्टिस ज़्यादा भी करवानी पड़ती है, 1 घंटा सवा घंटा। बीच में 1 घंटे या 50 मिनट के बाद एक बार 5 या 7 मिनट का ब्रेक होता है, उसमें बच्चा थोड़ा फ्रेश हो जाए, फिर दोबारा से फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फ्रेशर बच्चे की होल्डिंग चलती है ज़्यादा, और जो बच्चे थोड़े से ज़्यादा टाइम हो गया उनसे होल्डिंग भी करवाते हैं, और साथ साथ में लाइव प्रैक्टिस भी करवाते हैं, शॉट भी चलवाते हैं। तो कैप्टन साहब जिस प्रकार हम बातचीत कर रहे हैं, इधर आ जाइए आप, जिस प्रकार हम बातचीत कर रहे हैं, तो जहाँ तक बात आती है वेपन्स की, तो ज़्यादातर देखा जाता है अक्सर तो एक महंगा गेम माना जाता है। काफ़ी महंगे जो वेपन्स आते हैं, इक्विपमेंट सारे महंगे आते हैं इसके, तो अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चों को खुद लेके आने पड़ते हैं वेपन्स।
तो यहाँ पर भी खुद लेके आने पड़ते हैं आपके द्वारा? नहीं, मैं बच्चे को तकरीबन 1 साल तक अपने पास से ही वेपन देता हूँ। मेरी एकेडमी में बहुत सारे वेपन हैं, ये अपने पास से देता हूँ। जब बच्चा नेशनल खेल लिया और बच्चे के पेरेंट्स को और बच्चे को लगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस गेम में, वो मेरे अंदर क्वालिटी है, तो फिर पेरेंट्स की मर्जी है, वो खरीद सकते हैं। उनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आप खरीदो ही खरीदो, वो अपनी मर्जी से, उनको लगे, पेरेंट्स को लगे मेरा बच्चा इस गेम में कुछ कर सकता है, नाम रोशन कर सकता है या आगे बढ़ सकता है, तो पेरेंट्स फिर इतना वो नहीं है, वो कर लेते हैं अफोर्ड, खरीद लेते हैं। अब जैसे मेरे 13 बच्चों के पास खुद के पर्सनल वेपन हैं, उन्होंने सब ने परचेज किए हैं। पेरेंट्स को लगा कि हमारा बच्चा आगे जा सकता है इसमें गेम में, तो उन्होंने परचेज कर लिए। महेंद्रगढ़ में आपकी एकेडमी है, मतलब कोई ज़्यादा विकसित क्षेत्र नहीं है, कोई एडवांस एरिया नहीं है, तो आपने यहीं क्यों की? आप इतने अच्छे प्लेयर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, कॉमनवेल्थ तक खेल चुके हैं, उसमें आपका मेडल है, नेशनल अनेकों बार गोल्ड मेडल जीता आपने, इंटरनेशनल भी जीत के आए हैं, उसके बाद भी आपने यही एकेडमी क्यों की? बाहर कर सकते थे। अगर आपको अच्छी एकेडमी चलानी तो पैसे से प्यार नहीं है आपको? देखो, ऐसा है, पैसे से प्यार ऐसा कोई इंसान होगा जिसको नहीं है, लेकिन मुझे उस पैसे से प्यार नहीं है कि सिर्फ उस मेरी कमाई से मेरा परिवार ही चले। मैं महेंद्रगढ़ से ही हूँ, आकोदा गांव से। मुझे अपने क्षेत्र में भी भगवान ने मुझे इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ दिया है, तो मुझे भी इस मिट्टी को कुछ देना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। अगर मैं पैसे के उससे लालच से करता तो गुड़गांव या किसी बड़े सिटी दिल्ली वगैरह में करता, लेकिन मैंने सोचा कि महेंद्रगढ़ से हो सकता है कि कोई 2-4 रामकिशन और निकल पाए मेरी वजह से। अगर मेरी वजह से 1-2 मेडल आ जाता है, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक का मेडल, तो मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी की कमाई मैंने पूरी कर ली। इस वजह से मैंने ये एकेडमी को महेंद्रगढ़ में ही रेज करना उचित समझा। अगर मैं भी कहीं बाहर एकेडमी खोलता तो जो मेरे इलाके के गरीब बच्चे हैं या बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ये इनमें बहुत प्रतिभा है, इनको ये तो इस चीज़ से वंचित रह जाते। और फिर अगर मेरे इलाके का मेरी वजह से कोई बच्चा मेडल लाता है, तो मुझे सबसे बड़ी, पैसे कमाने की नहीं, सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब मेरे इलाके का कोई बच्चा शूटिंग में मेडल लाएगा, वो मेरी एकेडमी की वजह से। कैप्टन साहब, अब कितना समय हो गया आपको ये एकेडमी चलाते हुए, और अब तक कितने बच्चे आपके नेशनल इंटरनेशनल तक जा? मैं 2016 में रेज की थी एकेडमी। अब तक तो जब से अब तक कितने बच्चे नेशनल खेला वो तो मुझे नहीं याद है, क्योंकि हर साल बच्चे आते हैं, कोई जॉब लग गई। लास्ट ईयर मेरे 22 बच्चे नेशनल खेले थे, जिसमें से 4 बच्चे इंटरनेशनल ट्रायल के लिए सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, 4 बच्चे अभी इंटरनेशनल ट्रायल होगी, उसके बाद इंटरनेशनल खेल हाँ, उसके बाद इंटरनेशनल खेल सकेंगे। इंटरनेशनल ट्रायल दे के आए हैं 4 बच्चे। वो साल में 6 ट्रायल होती हैं इंटरनेशनल की, और 1 नेशनल, मिला के 7 में जो टॉप 6 बच्चे होंगे उसको इंडिया टीम में लिया जाता है। क्या नाम है भाई आपका? दक्ष यादव। कहाँ से आते हो? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ट्रेनिंग? मैं यहाँ पे पहले भी आया था, लेकिन मैं पहले ज़्यादा छोटा था, तो मैं सर ने मना कर दिया था कि ज़्यादा छोटा तो अभी नहीं हो सकता, तो उस वजह से फिर बाद में अभी मैं आया हूँ, तो मेरे को पहले छोटा था तभी पता चल गया था। तो अभी आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं यहाँ? मैं राइफल की तैयारी कर रहा हूँ। कितने मीटर की? 10 मीटर की। जी, हम फिलहाल मौजूद हैं मिशन ओलंपिक स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी में, महेंद्रगढ़ शहर में मौजूद हैं, और लगातार जो है कैप्टन रामकिशन हमारे साथ मौजूद है और सभी बच्चों से बातचीत करवा रहे हैं। 6 से 7 साल हो चुके हैं आपको महेंद्रगढ़ में ट्रेनिंग देते हुए बच्चों को। काफ़ी संख्या में आपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, लड़कियों को, लड़कों को। तो दूसरे क्षेत्र के मुकाबले बातचीत की, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो पिस्टल का गेम होता है या फिर शूटिंग के जो गेम है, उसमें शहरों के बच्चे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी व्यवस्था है, सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ है। लेकिन आपने की ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसके मुकाबले अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आपको क्या लगा, क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे कर सकते हैं इस चीज़? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में कर नहीं सकते। ग्रामीण क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र है उससे ज़्यादा प्रतिभा है, और उनसे वो जिस काम को करेंगे 6 महीने में, ये बच्चे उस काम को 3 महीने में ही कर देंगे। इनमें इतनी विल पावर है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में, विल पावर शहरी बच्चों से ज़्यादा है। उनके पास थोड़ी सी फैसिलिटी ज़्यादा है, पैसा है और नज़दीक सब कुछ मिल जाता है। हमारे यहाँ वो इतनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन प्रतिभा शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। जहाँ तक मैंने आकलन किया है, वो उसमें मैंने महसूस किया इस बात का कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को आप समझाने में और वो करोगे तो वो जल्दी उस चीज़ को पिक कर जाता है। सिटी वाला बच्चा, मैं समझता हूँ कि वो पैसे की वजह से या कैसे थोड़ा सा
मतलब उस बात को कम गौर करता है, जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जल्दी गौर कर लेता है। तो सभी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? अक्सर बच्चे इस तरीके के गेमों को कम चुनते हैं क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि पहले से ये बातें चली आ रही हैं कि शूटिंग का गेम है, काफ़ी महंगा होगा, इसमें काफ़ी पैसा चाहिए, काफ़ी अच्छे एडवांस चीज़ें चाहिए, उसके बाद ये गेम हो पाता है। ऐसी चीज़ें काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, इसलिए बच्चे, ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ में आ नहीं पाते हैं आगे, वो पहले ही डर जाते हैं, अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। अगर और गेम्स होते हैं और खेल होते हैं, उनके मुकाबले बातचीत करें तो शूटिंग मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा इसमें आपको मशक्क़त की भी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, उसके बाद आप सफल हो जाएंगे इस चीज़ में। मेरे ख्याल से इतनी मेहनत भी ज़रूरत नहीं होगी इस गेम के लिए, लेकिन बच्चे इस चीज़ को कर नहीं पाते। बच्चों को क्या कहना चाहिए? मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि बच्चे तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन इसमें पेरेंट्स का भी सहयोग चाहिए। जैसे आपने ही बताया कि महंगा गेम है भी, इतना महंगा भी नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर बच्चे में टैलेंट है और वो है, हम जैसे प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस भरते हैं उतनी तो यहाँ लगते भी नहीं है ना, तो उसको हम कर सकते हैं। बच्चे का तो बहुत मन करता है, लेकिन पेरेंट्स अगर उस चीज़ को, बच्चे को प्रोत्साहित करे और उसको सपोर्ट करे, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, खास करके उनके पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि गेम ज़रूर करवाना चाहिए। और शूटिंग तो एक ऐसा गेम है, इसमें लॉन्ग लाइफ, पावर गेम जितने भी हैं आप 32, 38, 35 साल तक कर सकते हो। इस गेम को आप 50 साल एज तक भी कर सकते हो, इंजरी का खतरा नहीं है। पहली बात, फेयर गेम है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, किसी का जैक लगाने की या कोई रिश्वत की उसमें कोई भी झंझटबाजी है ही नहीं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तुरंत रिजल्ट आता है। जैसे मैच खत्म हुआ उसी समय पता चल जाएगा मेरे बच्चे का क्या स्कोर है, कौन से लेवल पे है, कितना वो है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में बहुत प्रतिभा है। अभी मैं भी तो ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ तक पहुँचा तो उस समय तो हम महेंद्रगढ़ में, उस समय महेंद्रगढ़ का मैं पहला शूटर हूँ, और अब तो महेंद्रगढ़ में ही कम से कम 150 शूटर हो गए। ठीक है। तो कैप्टन साहब आपने बताया कि बच्चों में प्रतिभा बहुत है, ऐसे बच्चे प्रतिभा हैं, और आपकी एकेडमी, आपने बताया जिस प्रकार सारी फैसिलिटीज़ भी एकेडमी द्वारा अवेलेबल करवाई जाती हैं बच्चों के लिए, वेपन हो गया या फिर टारगेट वगैरह या फिर बुलेट्स वगैरह हैं, हर चीज़ एकेडमी द्वारा अवेलेबल करवाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे भारी भरकम फीस देने में असक्षम है, तो वो भी आपके पास यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो भी शूटर बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। देखो ऐसा है, आप समाज से अगर टच रहना है तो आपको समाज की कुछ एक बातों के साथ समझौता करना पड़ेगा। करता हूँ मैं, ये बच्चे रहे इनसे पूछो, मैं करता हूँ। वो फाइनेंशियली उसके परिवार की क्या हालत है उसके अनुसार उस बच्चे को फैसिलिटी देता हूँ मैं। मेरे पास 2-3 लड़कियाँ ऐसी थी, वो 4 साल करके गई हैं, कभी भी फीस नहीं ली मैंने। इवन पहले 2 साल तक तो बुलेट भी मैं देता था अपने पास से उन बच्चियों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के पीछे पड़ा हूँ। मेरा मकसद एक ही था कि कोई 2-4 बच्चे ऐसे निकलें जो महेंद्रगढ़ का नाम रोशन कर सकें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं, बच्चों को प्रेशर के या वो नहीं करता, जैसी सिचुएशन है उसके अनुसार वो कर देता हूँ मैं। मतलब तो यानी कि आपकी फीस भी कोई ज़्यादा भारी भरकम तो नहीं है ताकि बच्चे अफोर्ड ही ना कर पाएं। बाहर की एकेडमियों की फीस देखो कितनी है, बहुत भारी, साल के 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं वो, और मैं बच्चे से साल में 50,000 रुपये भी पूरे नहीं ले रहा, 48,000 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो फीस की वो मुझे माइंड नहीं था कि मुझे ज़्यादा धन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए कि भाई इस आदमी की वजह से ये इतने बच्चे कामयाब हुए, या ये मेडल आया, इंटरनेशनल मेडल आया या ओलंपिक मेडल आया, मेरी वो इच्छा है। तो कैप्टन साहब, जो उद्देश्य आप लेके चले थे, जिस उद्देश्य को लेके महेंद्रगढ़ में, ये ग्रामीण क्षेत्र में आपने एकेडमी की, तो क्या आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है? अब आपको बिल्कुल संतुष्टि है उसमें? हाँ बिल्कुल, मुझे संतुष्टि है। जो बच्चे हैं वो मेहनत कर रहे हैं उस तरीके की जो मैं करवाता हूँ, और जिस लेवल की होनी चाहिए उस तरीके की मेहनत कर रहे हैं बच्चे। सर, चलते चलते जो बच्चे इच्छुक हो, आपसे, आपके पास एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो भी शूटर बनना चाहते हैं अच्छे बड़े लेवल के, तो आपका एड्रेस बता दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए, ताकि कोई पेरेंट्स वगैरह भी संपर्क करना चाहें तो आपसे कर सकें। ये मेरा एड्रेस है महेंद्रगढ़ तुलाराम चौक से कुरहावटा रोड, श्री कृष्णा स्कूल से थोड़ा सा आगे चल के। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 8901235197, 2 नंबर है मेरे, 8607531597।
रामकिशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बातचीत की आपने, सतह की और बच्चों को पता चल सका किस प्रकार का ये गेम है और कैसे यहाँ आपके द्वारा तैयारी करवाई जाती है। ये मैंने बताया ना कि बच्चों को जब सुबह 9 बजे मेरा टाइम है, 9 बजे एकेडमी ओपन हो जाती है और शाम को 6 बजे तक रनिंग होती है। अगर बच्चे थोड़े से लेट हो गए तो लेट भी हो जाते हैं, मतलब 7 भी बज जाते हैं, वो उसके अनुसार डिपेंड है। कुछ एक बच्चे स्कूल से आने के बाद आते हैं, डिले हो गए, कपड़े चेंज किए, खाना खाया, तो फिक्स नहीं है कि 6 बजे ही बंद होगी, 7 भी बज जाते हैं, 7:30 भी हो जाते हैं। कैप्टन साहब, चलते चलते एक सवाल रह गया, मैं अभी ध्यान आया हमें, जिस प्रकार आपने बताया कि हम आपके पास अभी 30-35 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हर बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाता है या फिर आप वैसे ही सभी बच्चे अपने आप करते रहते हैं या फिर आप ध्यान ही नहीं? नहीं, मैं यहीं पर रहता हूँ। सब बच्चों को जैसे बैच वाइज सब बच्चों को एक साथ एक उससे बराबर से देखा जाता है, सबको टाइम दिया जाता है। जैसे एक साथ ये बच्चे कर रहे हैं, हर एक के साथ 2 मिनट उसके पास रहा, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया, ऐसे हर एक बच्चे को, जैसे यहाँ 2 घंटे रहेंगे तो 2 घंटे में 20-20 मिनट या हर एक बच्चे के ऊपर कार्रवाई के ऊपर नज़र रखता हूँ मैं कि कौन, बीच में मैं इसको देख रहा हूँ और मैंने देखा वो कोई गलती कर रहा है तो उसको बीच में जाके बताता हूँ, तू ये गलती कर रहा है, इस पे ध्यान दे, ऐसा करता हूँ। जी कैप्टन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खास बातचीत की हमसे। धन्यवाद जी आपका बहुत। तो ये हमारे साथ कैप्टन रामकिशन जी मौजूद थे और हम दोबारा बताना चाहेंगे, मिशन ओलंपिक स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी महेंद्रगढ़ में मौजूद थे। पूरा एड्रेस जो है कैप्टन साहब ने अपने मुख से बता दिया, मोबाइल नंबर बता दिया है और बच्चों से बातचीत करवाई किस प्रकार यह ट्रेनिंग दी जाती है और इनके जो ट्रेनर हैं, क्योंकि वो खुद भी इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं शूटिंग के, तो उनके द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है, खुद बच्चों ने अपने मुख से बताया है। साथ ही खास बात और विशेष बात यह है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में शूटिंग की एकेडमी नहीं मिलेंगी, ज़्यादातर बच्चे, कुछ बच्चों को शौक होता है कि हम इस प्रकार के गेम में जाएं, तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो विशेष बात यही है कि कैप्टन रामकिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महेंद्रगढ़ जैसे बैकवर्ड क्षेत्र में भी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं। और साथ ही एक और विशेष बात यह है कि बच्चों को जो वेपन्स और बुलेट्स वगैरह, टारगेट वगैरह भी इनके द्वारा ही अवेलेबल करवाए जाते हैं। अगर कोई बच्चा अपने खुद के जो इक्विपमेंट खरीदने में सक्षम नहीं है तो इनके एकेडमी के द्वारा उस बच्चे को अवेलेबल करवाए जाते हैं। वो एकेडमी के माध्यम से अपनी ट्रेनिंग कर सकता है और अपना सपना पूरा कर सकता है, नेशनल इंटरनेशनल खेलने का, इंटरनेशनल प्लेयर बनने का, गोल्ड मेडल जीतने का या फिर ओलंपिक में खेलने का कोई बच्चा इच्छुक है तो वो भी अपना सपना पूरा कर सकता है। अब तक सैकड़ों बच्चे जो है यहाँ से ट्रेनिंग लेकर नेशनल इंटरनेशनल तक खेल चुके हैं और खुद 5 बार के लगातार चैंपियन रहे हैं कैप्टन रामकिशन। तो सभी चीज़ों से रूबरू करवाया। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।